वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलिए क्या किया था हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग ने वर्धमान और ह्रासमान पढ़ा था, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो आगे के क्वेश्चंस है, लिखा हुआ है अंतराल ज्ञात करना, मतलब वही इंटरवल ज्ञात करना है जिसमें फलन दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x +1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। हमको दोनों के लिए क्या करना है, इसमें अंतराल ज्ञात करना है कि अंतराल क्या होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। जैसे हल कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं हमको। देखो क्या आएगा, पहले सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं जो कि क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर -2x³ -9x² -12x +1, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, मतलब f'(x) एक बार अवकलन क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x² -9 दूनी 18x -12। अब ये जो है 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसका अवकलन क्या होगा, 0। अब देखो इसके बाद जब हम लोग को वर्धमान और ह्रासमान निकालना होता है, अंतराल निकालना होता है, क्या करते हैं हम लोग, जो f'(x) आया, मतलब जो एक बार अवकलन किए हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग करते हैं 0 के बराबर। क्या आ जाएगा, f'(x) बराबर 0, वैल्यू रखते हैं -6x² -18x -12 बराबर 0। अब देखो इन सब में क्या कॉमन आएगा, सब में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये सब 6 का क्या है, यहाँ पे मल्टीपल है, मतलब 6 भी यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। कॉमन लेंगे हम लोग, -6 बचेगा x², ये हो जाएगा +6 × 18, मतलब ये 3x + 6 दूनी 12 बराबर 0। ये जो है इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड, मतलब 0 के साथ डिवाइड होगा, क्या मिलेगा हमको, 0 बचेगा हमारे पास x² + 3x + 2 बराबर 0। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया है, इससे पहले वाले क्लासेस में। क्या है, ये एक वर्ग समीकरण बन गया। जब ये वर्ग समीकरण बना तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य पर तोड़ने वाला लगाते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, देखो 3x लिखा हुआ है, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3, मल्टीप्लाई करने पे 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रेक होगा, x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, ये हो गया। अब देखो इसके बाद आएगा x कॉमन आएगा, इससे बचेगा हमारे पास क्या, x + 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, बचेगा x + 1 इक्वल्स टू 0। मतलब कि मिला हमको क्या, x + 1 और x + 2 इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा, जब पक्षांतर करेंगे x इक्वल्स टू मिलेगा -1 और -2, ये मिला। x की दो वैल्यू मिला, -1 और -2। अब इस जो आया है x की वैल्यू, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसका इंटरवल निकालना है, और कौन से इंटरवल में ह्रासमान होगा और कौन से इंटरवल में ये जो है वर्धमान होगा, ये बताएं। ठीक है, देखो इसके क्या हो सकते हैं, जब हम लोग इसको रेखा में दर्शाएंगे तो पहले तो ये -∞, फिर -2, फिर -1, और कहाँ तक जाएगा, +∞। ये क्या हो सकते हैं, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से +∞। क्या क्या अंतराल बनेगा हमारे पास, अंतराल क्या क्या बनेगा, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से +∞। ये 3 अंतराल बनेंगे। अब इस तीनों अंतराल में हमको देखना है कि जो फंक्शन है वो ह्रासमान है कि वर्धमान है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके लिए हम लोग देखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग अंतराल -∞ -2 पर फलन। अब देखो यहाँ दोनों में क्या लगा हुआ है, माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब f' की वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, फलन अंतराल यहाँ पे -∞ -2 पर फलन f' जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से।
क्योंकि दोनों में माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन f ऑफ x अंतराल -∞ -2 पर, देखो नेक्स्ट पेज में क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्धमान है, वर्धमान है, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया -∞ -2 पर। अब इसके बाद अंतराल क्या था, अंतराल -2 से -1 पर फलन जो है क्या आ जाएगा, f डैश x। अब देखो यहाँ भी क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये होगा ग्रेटर देन 0। अंतराल -2 -1 पर फलन f डैश x ग्रेटर देन है 0, अतः अंतराल -2 -1 पर फलन f ऑफ x क्या होगा, यहाँ भी वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ये बता दिए। अब इसके बाद क्या बचा है, -1 से लेकर के इनफिनाइट तक। अब क्या लेंगे, अंतराल -1 से इनफिनाइट। देखो सभी अंतराल के लिए हमको बताना है कि उसमें जो वैल्यू आएगा वो ह्रासमान आएगा कि वर्धमान आएगा, जो फंक्शन की वैल्यू है वो। ठीक है, इसी को ही बोला है कि अंतराल को ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितना अंतराल आया है, इसमें 3 अंतराल, और तीनों के लिए हमको बताना है कि वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। अब देखो ये आया अंतराल -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी पर फलन f डैश x जो है, अब क्या होगा, ये लेस देन होगा 0 से, क्योंकि माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अतः अंतराल -1 से इन्फिनिटी पर फलन f ऑफ x ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। अब देखो ये तीनों लिखते हैं। अब इस तीनों को जब हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः फलन f ऑफ x का अंतराल, देखो क्या था हमारे पास, 3 वैल्यू था, क्या क्या, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्ड में जब लिखेंगे कि इसका अंतराल क्या है तो क्या बताएंगे हम लोग, देखो कैसे लिखेंगे, इसको यूनियन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अंतराल जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -∞ से -2 यूनियन बनेगा कहाँ से, -1 से इन्फिनिटी तक, ये इन दोनों का यूनियन। ठीक है, ये आएगा इसका अंतराल, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनाइट तक, ये बनेगा इसका अंतराल। ठीक है, देखो मतलब कोई भी हमको दिया होगा यहाँ पे क्या, वर्ग समीकरण के फॉर्म में, इसमें हमको बताना है कि अंतराल क्या होगा, ये आ गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि r पर एक फंक्शन दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, देखो क्या आएगा, हल f ऑफ x बराबर दिया हुआ है e⁻²x। अब ये दे दिया, क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार अवकलन, क्या आ जाएगा, f डैश x बराबर, अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा और बचेगा e⁻²x, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए इसके बाद इसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पे वर्धमान, क्योंकि इसको तो हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वर्धमान फलन में f डैश की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। देखो देखते हैं आता है कि नहीं, पहले तो इसको हम लोग करते हैं 0 के बराबर,
बराबर में 0, मतलब 2e⁻² बराबर 0। 2 इधर पक्षांतर होगा तो e⁻² जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। e⁻² किसके बराबर हो गया हमारे पास, 0 के। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है, बोल क्या रहा है, ये जो है निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है मतलब कि क्या, e⁻² बराबर हो गया 0 से, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि f' जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। यही हमको सिद्ध करना था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वल भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना था हमको कि ये निरंतर वर्धमान है, लेकिन सिद्ध करने पर 2e⁻² बराबर 0 आया, जो कि क्या है f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिद्ध होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है। अतः फलन f(x) e⁻² निरंतर वर्धमान फलन है। क्योंकि देखो ये क्या है, पावर में 2 लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ग्रेटर देन क्या आएगा हमेशा 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन दिया है अब किसमें, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, मतलब sin x में दिया हुआ है, जिसमें 3 कंडीशन दिए हुए हैं, मतलब 3 इंटरवल दिया हुआ है। इस तीनों इंटरवल में हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है। देखो सबसे पहले क्या है, 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। sin x की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध करना है। दूसरे में π/2 से π में निरंतर ह्रासमान होने चाहिए, और तीसरे में 0 से π में ना तो वो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा हल, फंक्शन दिया है f(x) बराबर sin x, एक बार अवकलन करेंगे तो f' बराबर मिलेगा हमको cos x। अब इस cos x के लिए हमको जो जो इंटरवल दिए हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो f' बराबर आ जाएगा cos x। अब इसमें क्या दिया है, पहला इंटरवल लेते हैं। इंटरवल क्या दिया है, 0 से π/2 में क्या होना चाहिए, में निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है बोला है, मतलब कि इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा कि f' जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, बड़ा होना चाहिए 0 से, f' बड़ा होना चाहिए 0 से। अब देखो जब हम लोग क्या रखते हैं, इसमें वैल्यू रखूंगी, cos x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या आता है 1, और यहाँ पे π/2 cos π/2 क्या आ जाएगा 0, मतलब कि आ क्या रहा है यहाँ पे 0 से बड़ा वैल्यू देगा। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 π/2 में निरंतर वर्धमान है बोला है, तो f' ग्रेटर देन 0, अतः f' की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। कौन से इंटरवल में, 0 से π/2 में f cos x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और cos π/2 की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अतः फलन f' अंतराल 0 से π/2 पर वर्धमान है। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ये कर लिए सिद्ध। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। इस इंटरवल में हमको बताना है कि उस पर वो निरंतर ह्रासमान है। देखो क्या आएगा दूसरा, कौन सा इंटरवल है, π/2 से π पर, इसमें हमको बताना है कि वो ह्रासमान है। लेंगे तो हम यही f' की वैल्यू क्या था हमारे पास, f' जो है बराबर आया था किसके, cos x के। अब बोला है कि निरंतर ह्रासमान है,
निरंतर हासमान है। निरंतर हासमान है। निरंतर हासमान के लिए क्या आता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन होना चाहिए जीरो से, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन होगा किससे, जीरो से। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आया है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। देखते हैं कि वैल्यू रखने पर ये जीरो आता है कि नहीं। कौन से इंटरवल में चेक करना था हमको, पाई बाय 2 से पाई में। देखो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू जीरो, उसके बाद cos पाई की वैल्यू क्या आएगा, -1। देखो क्या आ गया है, ये जीरो से कम आया है, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जो इंटरवल दिया है पाई बाय 2 से पाई में, उसमें फंक्शन जो है क्या है, हासमान है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अतः फलन एफ डैश एक्स अंतराल पाई बाय 2 से पाई पर हासमान है। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा क्या निकालना था हमको, देखो तीसरा क्या था, जीरो से पाई में न तो वर्धमान है और ना ही हासमान है। तीसरा है जीरो से पाई में न वर्धमान है न हासमान है। देखो इसमें देखेंगे तो जीरो से पाई में देखना है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, जब हमारे पास दो इंटरवल लिया था, इसमें जीरो से पाई बाय 2 में क्या आया था, वर्धमान आया था, और पाई बाय 2 से पाई में क्या आया था, हासमान आया था। मतलब जब हम लोग ने लिखा था जीरो से पाई बाय 2 पर फलन वर्धमान है तथा पाई बाय 2 से पाई पर फलन हासमान है। देखो जीरो से पाई बाय 2 पर फलन वर्धमान था और पाई बाय 2 से पाई पर फलन जो है वो क्या है, हासमान है। लेकिन जब हम लोग क्या लेंगे, जीरो से पाई पर लेंगे, तो इस पर फलन जो है ना तो वो हासमान होगा और ना ही वर्धमान होगा। क्यों, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और cos पाई की वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम लोग इसको ना ही वर्धमान बोल सकते हैं और ना ही हासमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः फलन जीरो से पाई पर न ही वर्धमान है न ही हासमान है। ठीक, ये हो गया हमारे पास। ठीक, क्या बताना था इसमें, तीन इंटरवल पे चेक करना था कि तीनों इंटरवल में हासमान आ रहे हैं, वर्धमान आ रहे हैं, कि हासमान और वर्धमान दोनों नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखो क्योंकि इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक में -1 आ रहा था, एक में +1 आ रहा था, तो उसमें हासमान बोलोगे कि वर्धमान, कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे आके रुक जाएगा, जीरो पे आएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जीरो से पाई में जो फंक्शन है वो ना ही वर्धमान होगा और ना ही हासमान होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकी मतलब एक लॉग वाली वैल्यू है, इसको हमको कौन से इंटरवल में चेक करना है, जीरो से इनफाइनाइट पर निरंतर वर्धमान है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, देखो फंक्शन लेते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, क्योंकि हमको बोलना क्या है, लघुगणकीय फलन मतलब लॉग एक्स फलन होगा। अब इसका करते हैं अवकलन, अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का अवकलन 1/x। अब देखो इसको हमको चेक करना है कि निरंतर वर्धमान है, कौन से इंटरवल में, जीरो से इंफिनिटी में। ठीक है, इस इंटरवल में चेक करना है। देखो क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, क्योंकि हमको सिद्ध करना है क्या, निरंतर वर्धमान है, मतलब कि ये आना चाहिए एफ डैश एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि एफ ऑफ एक्स
निरंतर वर्धमान है। तो क्या आ जाएगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ 1/x ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। चेक करेंगे कौन से इंटरवल में, 0 से इन्फिनाइट पर। जब 0 से इन्फिनाइट पर चेक करते, देखो जब हम लोग यहाँ पे 1/0 रखेंगे, 1/0 की वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट होगा। फिर 1/इन्फिनाइट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, जो कि दोनों ही क्या आया है हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आया है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन है 0 से, जो कि क्या बताता है कि फंक्शन जो है वो एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 है, सिद्ध हुआ फलन निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। ये हो गया हमारे पास वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्लच के अनुप्रयोग में सबसे पहले तो स्टेटमेंट वाला पढ़ा था, उसके बाद क्या आया, वर्धमान ह्रासमान आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या, उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन क्या होता है। जैसे यहाँ पे वर्धमान और ह्रासमान था, इसके बाद आएगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस तो हो गए हैं, आगे के हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।